बाद खुशामदीद नाज़रीन, एक और गरीब शख्स को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया है। डकैती की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, कोई भी महफूज नहीं है। कार सवार हो या फिर बकरियां चराने वाला सफाक डकैत हर शख्स को जमा पूंजी से महरूम कर देते हैं। शहर में अमनो अमान न जाने कहां खो गया है। पुलिस क्यों स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम है? एक ऐसा अंधा कत्ल सामने आया है जिसने पुलिस को भी परेशान कर दिया है। चीचावतनी में एक चरवाहा बेदर्दी से कत्ल हुआ। चरवाहे की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? क्यों चरवाहे को कत्ल किया? पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि चरवाहे के साथ कौन था। कैसे पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया? जब तफ्तीश मुकम्मल हुई तो कौन सी दर्दनाक सच्चाई सामने आई? ये इसी साल 20 अगस्त की बात है कि इलाका थाना उकांवाला में बरोज़ इतवार सुबह में ये इतला मिली कि एक गरीब चरवाहे को, जब वह अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था, बुज़ुर्ग आदमी था, बामर तकरीबन 60-70 साल के करीब उसकी उम्र थी, तो गला घूंट के और सर पे भी कोई चीज़ उसके लगी थी, कोई डंडा वगैरह, तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और उसका तमाम जो है भेड़ बकरियां जो तकरीबन 25 के करीब थी, वो सारी जो हैं वो स्नैच कर ली गई हैं। जाए वकूआ से सिर्फ ये शवायद मिले कि कोई एक आदमी बाबे के साथ जो है ना वो बकरियां जब चरा रहा था तो देखा गया। किसी को नाम पता नहीं था, कोई क्लू नहीं था। टोटल ये ब्लाइंड मर्डर और डकैती की वारदात थी। तो इसमें SHO थाना उकांवाला और तफ्तीशी टीम ने बड़ी मेहनत की। उसमें खोजी की भी इमदाद ली गई, इलाके के जो CCTV कैमरा थे उनसे भी हेल्प ली गई। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए बड़ी मुझे खुशी महसूस होती है कि उसी शाम को तमाम माल मसरूक़ा भी बरामद कर लिया गया और जो वक़ूआ का असल ज़िम्मेदार था मुलज़म, वो भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जो अब जेल में है और इंशाअल्लाह सज़ा से नहीं बच सकेगा। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये एक अंधा कत्ल था। पुलिस को ये खबर मिली थी कि एक शख्स मकतूल के साथ ही था, मगर वो कौन था कोई नहीं जानता था। पुलिस ने जब अपने अंदाज में तफ्तीश शुरू की और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया तो कई राज फाश हुए। क्या ये एक डकैती मज़ाहमत की वारदात थी? क्या चरवाहे की बकरियां हथियाने के लिए खेली गई थी खून की होली? सच्चाई सामने आ चुकी है। चरवाहे की बकरियां हथियाने के लिए सफाक जल्लाद ने चरवाहे को बेदर्दी से कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। बकरियां भी डकैत से बरामद हो चुकी हैं। सफाकियत की इंतहा है कि अब गरीब भी लुटने लगे हैं। नाज़रीन, शहर में अमन अमान की सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि गरीब भी लुटता जा रहा है। डाकूराज बढ़ चुका है। पुलिस नाकाम नजर आती है। पुलिस शहर में अमन कायम क्यों नहीं कर पा रही? क्यों शहरियों की जिंदगियां छीनी जा रही हैं? डाकुओं को लगाम डालने की जरूरत है। ऐसे सफाक मुलजिमान को लगाम डाली जाएगी तो शहरी सुख का सांस ले सकेंगे। नाज़रीन, चीचावतनी के बाद अब डस्का का रुख करेंगे। नाज़रीन, माँ बच्चों की जरा सी तकलीफ देखकर तड़प जाती है। माँ बच्चों को किसी भी सूरत तकलीफ का एहसास नहीं होने देती, मगर आज एक ऐसी कहानी सामने आई जहां माँ ने जल्लाद का रूप धार लिया। जल्लाद भी शायद इतना सफाक ना हो जितना जुल्म एक माँ ने अपनी बेटी पर ढाया है। बेटी अब पल पल मरती है, उम्मीद दम तोड़ चुकी है। आखिर क्यों माँ अपनी ही बेटी की दुश्मन बन गई? डस्का में मासूम बच्ची पर कयामत ढा दी गई। मासूम बच्ची की मां ने जो जुल्म ढाया है, वो जुल्म ये लड़की कभी भी अपनी जुबान से नहीं बता सकती। उसके पास अल्फाज भी नहीं।
मासूम लड़की अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बताना भी चाहती है, मगर जुबान साथ नहीं दे रही। इस पर जो जुल्म हुआ वो सुनकर आप तड़प जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मासूम बच्ची के आंसू उसके साथ होने वाले जुल्म की गवाही दे रहे हैं और बोलने की कोशिश करने वाली लड़की अपनी जुबान निकाल कर दिखा रही है। माँ ने इस मासूम लड़की की जुबान काट दी है। कितना जुल्म है एक ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕੱਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਬਿਸਤ ਕਰਦੀ ਕੀ ਬਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ है शादी दे लगती। नाज़रीन, आपने मुल्ज़िमा का बयान सुना है। मुल्ज़िमा ने जो क़यामत ढाई है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती है। माँ ने अपनी बेटी पर ऐसा जुल्म किया है जिसका मदावा कभी नहीं हो सकता। सफ़ाक माँ ने अपनी बेटी पर ऐसा जुल्म किया है कि वो उम्र भर अपने साथ बीते जुल्म को भुला नहीं सकती है। ये मासूम बच्ची अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान कैसे बताए। इसकी संगदिल माँ ने इसकी जुबान काट दी। क्या है देखिए हाँ किससे अच्छा क्या किया था जुबान कटी थी किसने काटी थी किसने काटी थी है अम्मी ने काटी थी। अम्मी ने क्यों काटी थी जुबान पता नहीं, कोई मेरे पापा ने साथ मेरे पता नहीं आ गया। मासूम लड़की बोलने की कोशिश कर रही है, इशारों और जोर लगाकर बोल रही है। वो अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रही है। जहां उसकी जुबान साथ नहीं देती, वहीं इसके आंसू गवाही बनकर सामने आ जाते हैं। मासूम लड़की को इसकी मां ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, माँ बेटी पर शर्मनाक इल्जामात लगा रही है, जबकि मासूम बच्ची को अपने गुनाह का इल्म ही नहीं। वो नहीं जानती कि इसकी माँ ने क्यों इसकी जुबान काटी है। क्या बेटी का कसूर इस कदर बड़ा था कि इसकी जुबान काट दी जाती। सफ़ाक माँ ने अपने हाथों अपनी बेटी की जुबान काटकर क्या कुछ छुपाने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं माँ ने अपने किसी जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की है। नाज़रीन, इस सफ़ाक माँ को सजा मिलनी चाहिए। इस जुर्म में जो शामिल है सबको सजा होनी चाहिए। मासूम बच्ची को रियासती इदारे की तहवील में दे देना चाहिए ताकि इसकी जिंदगी को खतरा ना हो। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।